एक बार फिर अहम शर्मा आ रहे हैं नए शो के साथ, नए किरदार के साथ। और जानते हैं उनसे ही कि ये जो नया शो है काफ़ी अलग लगा आपको और काफ़ी अच्छा भी लगा। ऐसा जो शो है जो कभी आया नहीं है पहले टेलीविज़न पे। प्रोमो देखा मैंने, एक ऐसा प्रोमो है जिसमें आपके किरदार के बारे में ना हम प्रॉपर जान नहीं पा रहे कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आखिर कैसा आपका किरदार है? अम, मुझे लगता है लाइफ में हम सारे पॉजिटिव नेगेटिव सब होते हैं ना। जैसे आप में भी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ लोग खटकती होंगे, यार ये ऐसी क्या है, मेरे साथ भी ऐसा होता होगा। तो ये किरदार अपने, यही इसकी ब्यूटी है। मुझे अपील भी यही ये जो इसका यही क्वेश्चन है कि है क्या, किरदार वाकई है क्या। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है लेकिन इतना अच्छा है क्या। एक आदर्श पति है, आदर्श बेटा है, तो वाकई ये है कैसा, और यही इस शो में अनफोल्ड होगा एक्चुअली क्या है कैसा है। तो लोग भी क्यूरियोसिटी ये आ रही लोगों को कि किस तरह का ये शो है, एक्चुअली हुआ क्या है, कैसे किरदार हैं। तो यही इसकी यूएसपी जो मुझे बहुत अपील की, और मुझे लग रहा है कि लोगों के साथ भी दे ऑल्सो वांट टू नो कि एक्चुअली चल क्या रहा है। एक हिंट होता भी है तो लगता है कि अच्छा, लेकिन ये हो सकता है कि नहीं। ये मुझे परफॉर्मेंस के थ्रू, जिस तरह स्क्रीन प्ले है, कि इतना अच्छा हो कि ऐसे हो सकता है कि नहीं, वो डाउट तमाम चीज़ें। तो ये बहुत इंट्रीग जो बिल्ड क्रिएट करता है ये कैरेक्टर, और स्क्रीन प्ले के हिसाब से ये बहुत मुझे अच्छा लग रहा है प्ले करते हुए। यही जानना चाहिए ना कि है क्या, बता दीजिए। बहुत शरीफ आदमी है डॉक्टर आकाश मल्होत्रा, उसने कुछ नहीं किया, वो बेगुनाह है। मिट्टी को भी यही कह रहा है कि मैं बेगुनाह, मैंने कुछ नहीं किया मिट्टी, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, दुनिया जानती है। ये लड़की मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रही है, नैना, बहुत गलत हो रहा है इसके साथ। अब क्या है, कई बार नैना को भी देख के लगता है नहीं वो भी तो अच्छी लड़की है। तो बाकी तो आपको देखना पड़ेगा ना, सब कैसे बताता हूँ, आप ऐसा सवाल पूछ रही हैं। नए किरदार तो आ रहे हैं और आपको ऑडियंस काफ़ी पसंद कर रही है, लेकिन जो आपका महाभारत का कर्ण वाला जो किरदार था, ऑडियंस आपको ऐसे टेक्स्ट करती है कि हम आपको उसी कैरेक्टर में देख पा रहे हैं, लेकिन कोई ये हमेशा ऐसा होता है जो माइथोलॉजी शो करते हैं उसके बाद नए कैरेक्टर जब हम लेते हैं तो ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं कर पाती, क्योंकि हमें उसमें आप काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गए हो या अच्छे लगे हो। नहीं, ऐसा है नहीं ना। मेरे उसके बाद मैंने बहुत सारे शोज़ जो अलग किए हैं, अब नाम यहाँ पे हम किसी और बात कर रहे हैं। नंबर 1 शो भी चला है तो लोगों को एक पसंद भी किया। इनफैक्ट इस बारे में तो देखिए, कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो अपने आप में किरदार ही अपना इतना महान होता है, और अगर आप उसमें आई एम थैंकफुल टू गॉड, लोगों को पसंद आ जाता है तो हाँ, उसके साथ बहुत रिलेट करते हैं। लेकिन मैंने महाभारत के तुरंत बाद मैंने कोशिश की कि उसके बाद मैंने स्टार प्लस का ही एक शो किया था, मन मर्जियाँ। फिर बालाजी का एक शो किया था, नंबर 1 भी चला था हमारा, है ना, आपको शायद पता हो। तो ऐसा नहीं कि लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, मुझे लग रहा था कि टेलीविज़न में बहुत ज़्यादा मैं टेलीविज़न कैसे बताऊँ, आई बिन चूज़ी। मुझे लग रहा था कि थोड़ा अपील करना चाहिए, नो, एज एन एक्टर इट शुड चैलेंज यू। तो इस तरह से मैंने कोशिश की। जो ब्रह्म राक्षस था हमारा, नंबर 1 भी चलता, उसमें रोल बिल्कुल अलग था। मतलब बहुत फ्लैम्बॉयंट, बहुत हैप्पी गो लकी, और बहुत एनर्जेटिक, बिल्कुल अलग था मेरे अलग अलग शोज़ से, चाहे महाभारत हो, मन मर्जियाँ हो। लोगों को बहुत पसंद आया था, और सुपर हिट हुआ, बहुत पसंद आया। तो इसका मतलब है लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, मैं जहाँ तक मान के चलता हूँ। उसके भी अभी तक फ़ैन मेल्स आते हैं, हाँ, महाभारत के लिए भी आते हैं। जैसा मैंने कहा, वो किरदार भी हम अपने आप में इतना बड़ा है ना, कर्ण का। और अगर आप जज जाते हैं, लोगों को पसंद करते हैं, तो रहता है, कुछ शोज़ रह जाते हैं। महाभारत या रामायण, ऐसे ही सब हमारे लिए बहुत महान गाथा है ना, हमारे लिए महागाथा है, महाकाव्य है। उसके किरदार लोगों को इतने पसंद हैं, इतने गहरे तक ऑलरेडी हैं। अगर आप उनके विजन में फिट बैठते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ स्टे करता है। बाकी शोज़ आते हैं चले जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर शो लंबा उसका इतनी लॉन्जेविटी हो। तो ये बात है उसकी। और कोई भी किरदार जब हम निभाते हैं तब कुछ ना कुछ वो हमें सिखा के जाता है, हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं कुछ कुछ चीज़ें। सो ऐसे में ये जो किरदार है, पिछले शो से क्या कुछ आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे? क्या आपने जो ऐसा सीखा है जो आप इसमें भी अप्लाई करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होता, किरदार से सिर्फ नहीं, लाइफ में अगर आप अवेयर हैं, आप ग्रो करना चाहते हैं, इवॉल्व करना चाहते हैं, मुझे लगता है एक अच्छा इंसान होना प्री रिक्विजिट है सब। और हर कोई होता भी, होना चाहता भी है। ऐसा नहीं मैं अकेला कोई ऐसी बातें कर रहा हूँ बड़ी बड़ी, हर कोई चाहता है अच्छा इंसान हो, जहाँ तक मुझे लगता है। ज़िंदगी का मायना ही है ना कि आप यू डू समथिंग गुड, नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर पीपल हु आर अराउंड यू, हु आर विथ यू। तो जैसे अब लाइफ में ग्रो करते हैं तो जो जो अच्छी चीज़ें होती हैं, सिर्फ किरदारों में नहीं, कुछ पढ़ के, किसी को देख के, आपसे बात करें, मुझे को अच्छा लगेगा तो आई थिंक, अरे ये बहुत अच्छी इसने बात की, इन्होंने बात की, और ये ऐसी हैं।
सो यू ट्राई टू ग्रो एंड इवॉल्व, दैट्स आई थिंक दैट्स द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो जब भी कोई किरदार करते हैं, क्या होता है, आप उसके चश्मे से ज़िंदगी को, दुनिया को देखते हो, तो हो सकता है एक नया नज़रिया आपको मिलता है। एक्टर इसी लिहाज से कोई आर्टिस्ट ब्लेस्ड होता है क्योंकि चीज़ों को एक फ़िक्स नज़रिए से हम नहीं देखते, एक बॉक्स से नहीं देखते कि ऐसा ही नहीं होता। हर चीज़ में पॉसिबिलिटी होती, फिर वो एक्सप्लोर करते हो, उसको फाइंड आउट करते हो, तो कुछ चीज़ें आपको उसमें से सीखने को मिलती हैं, कुछ डिस्कार्ड कर देते हैं हम, नहीं यार ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो बहुत ही गलत है। तो ये लाइफ का ही प्रोसेस है। और थैंकफुली हाँ, हम इस फील्ड प्रोफेशन में जहाँ लाइफ से ही डील करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं किरदारों के माध्यम से। तो जो अच्छा लगता है उसको एक्सेप्ट करते हैं, बाकी डिस्कार्ड करते हैं, आगे चलते हैं। लेकिन सिर्फ किरदार नहीं, पढ़ के, देख के, ऑब्जर्व करके, थिंग्स विच एनीथिंग कैन अपील, यू नो, यू कैन लर्न फ्रॉम एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। सो ये शो को आपने किस नज़रिए से देखा जब आपको पहली बार बताया गया कि ऐसा कोई शो है जो हम बना रहे हैं? कहानी है, स्टोरी टेलिंग है, एक बहुत बढ़िया कहानी, इंटरेस्टिंग कहानी है जिसमें बहुत ड्रामा है, इंट्रीग है, सस्पेंस है, एंगेज करने की इनहेरेंटली इसमें क्षमता है इस कहानी में। तो मुझे बहुत अच्छी लगी कहानी और इसका पार्ट बनना मुझे अच्छा लगा। और क्या सीखा क्या नहीं सीखा, जब वही बात लागू होती है कि हर चीज़ जो आप करते हो उसके साथ कुछ अच्छी चीज़ें मिलती हैं, कुछ आपको एक्सपीरियंस होता है, यार ये भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है, जब आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में चीज़ों को देखते हो एक अलग नज़रिए से। तो वही उसी प्रोसेस का एक ये भी एक पड़ाव है। इस किरदार के लिए आपने कितनी मेहनत करी? बिकॉज हर एक किरदार के लिए हम प्रिपरेशंस तो करते ही है, चाहे वो कोई भी नया प्रोजेक्ट आए, तो कितना कुछ आपने देखा, जाना या पढ़ा? ये फिक्शनल स्टोरी है ना, तो आपके लिए जो ब्रीफ क्रिएटर्स ने, मेकर्स ने सोचा है, वो एक आपको एक आउटलाइन देता है कि अच्छा ये इस तरह का इंसान होगा, फिर स्क्रिप्ट आपके पास आती है। तो इसमें आउट ऑफ द वे जाके रिसर्च करने जैसा कुछ था नहीं। हाँ, डॉक्टर है तो डॉक्टर प्रोफेशन में क्या चीज़ें होती हैं, वो हेल्प करना चाहते हैं, काइंड होते हैं, यू नो। दूसरे का दर्द हो के भी अगर मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, पता है दर्द होगा, बट आई वोंट शो इट, मैं ऑपरेट करके ठीक करना चाहूँगा, मेरा अल्टीमेट गोल है उसको ठीक करना, यू नो। कई बार आपको लगेगा कि ये जस्ट कोल्ड हार्टेड है, इसको दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन होता है, लेकिन वो दर्द में बह जाएंगे तो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो कुछ बारीकियाँ होती जो आपको आप अपने अंदर ढूंढनी पड़ती हैं, जो उस किरदार के आपको करीब ले जा सके। और वो उसको ध्यान में रखते हो, बाकी आपके पास जो टेक्स्ट आती है, स्क्रिप्ट आती है, जो ब्रीफिंग होती है, उसके हिसाब से आप उसकी दुनिया बनाते हो, उस दुनिया में आप जीने की कोशिश करते हो अपने सीन्स के थ्रू। ये कोशिश होती है एक एक्टर की, वही मैं भी कर रहा हूँ। ऑन स्क्रीन तो ये सब चलता रहता है, लेकिन ऑफ स्क्रीन जो है कितनी मस्ती होती है, कितना भाईचारा होता है, बिकॉज देख रहे हैं कि विशाल भी है एंड देन दिस मैम ऑल्सो, सो कितनी कुछ मस्ती होती है, क्या कुछ होता है सेट पे? हाँ हाँ, मस्ती बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। काम के समय हर किसी को सीरियस होना होता है, हर कोई है भी, हर कोई अपने आप में मंझे हुए कलाकार हैं सारे। हम विशाल बहुत मस्ती करते हैं, संदीप्ता के साथ मस्ती होती रहती है। तो काम अपने बहुत सीरियसनेस के साथ करते हैं आप, और जब वक्त मिलता है तो मस्ती भी करते हैं। तो बहुत वो ज़रूरी भी, क्योंकि बहुत हेक्टिक शेड्यूल भी होता है हमारा टेलीविज़न का, आपको पता है। तो हाँ, बहुत मंडे टू संडे, हाँ, अब सारे वैसे ही है ना शोज़, तो आपको पता ही है। यस, डिलीवर करना होगा, क्या करते ही हैं, और होता ही है, हो जाता है, सब हो जाता है। आपको ज़्यादा मुझे भी नहीं हो रहा, नहीं नहीं, मुझे भी नहीं हो रहा है। अपना आपने सब जितना अच्छा हो सकता है आपने कर दिया, बाकी ऑडियंस के हाथ में है। होपफुली उनको पसंद आए, और मेरी प्रार्थना है ऑडियंस से और ईश्वर से कि अच्छा लगे सबको। सबने बहुत मेहनत की है, बाकी उनके हाथ में है। हाँ, सवाल ये है कि ऑडियंस से मैं क्या कहना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा, जैसा प्रोमो देख के भी लोग खुद ही बोल रहे हैं कि बहुत अलग सा सब्जेक्ट है, बहुत इंट्रीग है, क्यूरियोसिटी हो रही, इसने किया नहीं किया, यू नो। मेरे लिए वो चैलेंज था एज एन एक्टर कि हाँ दिख रहा है, लेकिन क्या है कि नहीं, उसको उस थिन लाइन पे रखना। सो एक एक टेलीविज़न के लिए भी एक नया और डिफरेंट सब्जेक्ट है, होपफुली लोगों को पसंद आए। और ये तो मैं कह सकता हूँ कि देखेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ये वाकई डिफरेंट शो है। और आप देखिए, इल बी वर्थ योर टाइम, आपको देख के मज़ा आएगा।